बहनों, वचन सुनने के पहले हम तैयार करें। सबसे पहले ब्रदर शशि और उनके परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम सबको इस कार्यक्रम के लिए तैयार किया है। हम सब ये जानते हैं कि जब स्तुति और आराधना शक्ति से होती है तो लोगों को तैयार करते हैं, लोगों का हृदय तैयार करते हैं कि हम प्रभु यीशु के वचन को स्वीकार कर सके। आसानी से होता है ये काम पवित्र आत्मा का। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं चाहता हूं कि आप सब अपना बाइबल अपने पास रखे। मेरा बाइबल मेरे सामने है, तो मैं बार बार मैं झुकूंगा और बाइबल से पढ़ूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब अपना बाइबल आपके सामने रखे। हम कुछ सीखने वाले हैं। मैं सिर्फ प्रचार नहीं करने वाला हूं, मैं आपको सिखाने वाला हूं। और सचमुच तो सच बात यह है कि मैं आपको सिखाने नहीं वाला हूं, पवित्र आत्मा आपको सिखाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रार्थना से शुरुआत करें। हम अपने आप को क्रूस के चिन्ह से आशीर्वादित करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। हे अब्बा पिता, हम यहाँ पर एक साथ एकजुट आए हैं आपके बुलावा। आपने हम सबको यहाँ पर बुलाया है प्रभु। हम सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आपके वचन सुनने के लिए आए हैं प्रभु। प्रभु, ये आशीर्वाद का समय है। आज का ये शाम जो है आशीर्वाद का समय है प्रभु। और आप सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे परिवारों को आशीर्वादित करना चाहता है प्रभु। हर शनिवार जो हम यहाँ पर आते हैं, एक साथ होते हैं प्रभु, ये सिर्फ आपकी कृपा के कारण है प्रभु। हे प्रभु, तो हम सबका हृदय खोल दे ताकि हम आपका वचन सुने, आपके वचन को स्वीकारें। वचन सुनने के बाद जो कुछ हमारे जीवन में गलत है, आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से उसे सुधार ले और हमारे इस यात्रा में आगे बढ़े प्रभु, इस जीवन की यात्रा में आगे बढ़े प्रभु। यह प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु के नाम पर करते हैं, आमेन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास है कि आप सबके पास बाइबल है और आप मेरे साथ, मैं तो बाइबल पढ़ूंगा जरूर, मेरे साथ आप आपके बाइबल भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का विषय क्या है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का विषय चिंता है। आज का विषय है चिंता। चिंता मत करो। तो हम देखेंगे कि और विशेषकर हम नए नियम से सीखेंगे कि प्रभु का वचन चिंता के बारे में हम सबको क्या सिखाता है, प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो चिंता नहीं करता। तो जरा ठीक से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। हो सकता है कि आप में से एक या दो कहे, ब्रदर मैं कभी चिंता नहीं करता। तो जरा ठीक से सुनो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो जिसे चिंता होती नहीं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो चिंता में नहीं रहते या चिंता नहीं करते। तो दोनों में फर्क है। मतलब चिंता के विचार हर एक व्यक्ति को आते हैं, लेकिन जो विश्वास में है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जिसका दृढ़ विश्वास है, वो चिंता करते नहीं। चिंता के कई सारे विचार उनके मन में आते हैं, उनके हृदय को एक तरह से पूरे तरह से ऊपर नीचे कर लेता है, लेकिन वो चिंता में रहने के लिए बिल्कुल हाँ नहीं करते। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जरूरी है कि हम आज का वचन जो है ठीक से सुने। जैसे मैंने कहा कि नए नियम से मैंने इस वचन को लिया है। मुझे पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया कि नए नियम से आपको चिंता इस विषय के बारे में आपको सुनाए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के जिस समय में हम गुजर रहे हैं, पिछले 18 महीना का जो समय है, ये शुरुआत हुआ था मार्च 2020 को। अब तक, अब मैं तो केरल से बात कर रहा हूं। हमारे केरल में तो हर दिन कम से कम 15,000 तक के केसेस होते हैं। कल के दिन को 12,000 था, आज मुझे नहीं पता कितना हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो हर एक पंचायत में, जैसे मैं गांव में रहता हूँ, हर एक पंचायत में, समझो मेरे पंचायत में हर एक दिन 35 से लेकर 27, 35 से लेकर 40 केस तक हर एक दिन होती है।
लेकिन ये चलता रहता है, संभालना तो हमें है। तो आपको बताना यह है कि अधिकतर लोग हम देखते हैं कि वो चिंता में है, वो चिंता में है, चिंता में वो जीना चाहते हैं या नहीं वो उन पर है, लेकिन चिंता लगी है। कई सारे जो बात है वो उन्हें सताते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, चिंता जो है हमारे मन और हमारे हृदय पर करता है। कहाँ प्रहार करता है? चिंता जो है हमारे मन और हमारे हृदय पर प्रहार करता है। लेकिन उस चिंता को हम कैसे झेलते हैं या कैसा झेलना चाहिए वो मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगा, ताकि आप भी चिंता पर या चिंता का जो विषय है उस पर आप विजयी पाए। हालेलुया। तो सबसे पहले तो विश्वास, जैसे मैं तीसरा बार दोहरा रहा हूं कि आप सबके पास बाइबल है, ये मेरा विश्वास है। आपके सामने बाइबल होगा, क्योंकि जितना हम नोट करेंगे उतना फायदा हमको मिलेगा। जितना हम नोट करेंगे उतना फायदा हमें जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये एक लंबा पैसेज है ये। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 25 से लेकर 34 तक है। एक बार और दोहराता हूं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 25 से लेकर 34 तक है। तो सबसे पहले ये वचन पढ़ने के पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि चिंता पाप है या नहीं? क्या आपको लगता है कि ये चिंता जो है पाप है या नहीं? क्योंकि आप लोग कहेंगे कि स्वाभाविक है, अधिकतर लोग तो चिंता करते हैं, चिंता करने के बाद वो तनाव में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। आजकल के डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि चिंता के कारण ही हृदय रोगी जो है उनका संख्या बहुत बढ़ गए है, प्रेशर के रोगी का संख्या बढ़ गए है, डायबिटीज भी हो जाता है चिंता के कारण। ये सब तो हम सबको पता है। तो चिंता जितना कम करे या चिंता ना करे, उसी में आपका और मेरा फायदा है। हालेलुया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पढ़कर सुनाता हूँ। उतना भी मैं तेजी से नहीं पढ़ूंगा, ताकि आपके पास अगर बाइबल ना हो तो आप ठीक से सुने। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 और वचन लिया गया है 25 से 34 तक। मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाए, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गिक पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं और न काटते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपने पूरे टाट बाट में उनमें से एक की बराबरी नहीं कर सकता था। वचन 30 को ठीक से सुनो। रे अल्प विश्वासियों, एक बार और मैं इस वाक्य को दोहराने वाला हूं। रे मतलब अरे, अल्प विश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी, मतलब जो अविश्वासी है, गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। जरा नोट करना, जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यो ही
मिल जाएगी। तो यहां पर जवाब भी है हमारी चिंता का। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। हालेलुया। तो हमने ये जो देखा है ये बहुत बड़ी सी पंक्ति है, 25 से लेकर 34 तक। हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है। इस पंक्ति द्वारा पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है। सबसे पहले प्रभु यीशु आपको और मुझको ये बताना चाहता है कि चिंता चिंता हर एक व्यक्ति के जीवन में आएंगे जरूर। क्योंकि देखो आखिरी भाग देखो, आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। हर एक व्यक्ति के जीवन में आज क्या है, कल क्या आएगा, किसी को पता नहीं। क्योंकि ईश्वर ईश्वर है, आप और हम बस मनुष्य है। तो इसका मतलब यह है कि चिंता के कई सारे विषय आ सकते हैं। तो इसका सामना कैसे करना है, प्रभु यीशु हमें क्या सिखाता है इस वचन के द्वारा कि चिंता इसका सामना कैसे करना है। तो सबसे पहले बात, चिंता का जवाब है विश्वास। चिंता का जवाब है विश्वास। इसीलिए मैंने आपको एक सवाल किया, क्या आपको लगता है कि चिंता करना एक पाप है? बाइबल में ऐसा दिया गया है, एवरीथिंग विच इज नॉट ऑफ फेथ इज अ सिन। जो विश्वास से नहीं है वो पाप है। और यहां पर हमने वचन 30 में यह देखा, इसलिए मैंने कहा, मैंने 2 बार इस वचन को दोहराया, इस बात को दोहराया, अरे अल्प विश्वासियों। ये आपके लिए है, प्रभु यीशु ने आपसे कहा है और मुझसे भी कहा है। मुझसे भी कहा है, ऐसा नहीं कि जो प्रचार करते हैं ये वचन मेरे लिए नहीं है, बस सिर्फ आपके लिए, हम सब के लिए है। क्योंकि मैंने जानता आप में से कई सारे लोग प्रचार भी करते होंगे, लेकिन एक वचन ऐसा है, रोमियो के पत्र में लिखा गया है, अध्याय 2 और वचन 21, रोमन चैप्टर 2 एंड वर्सेस 21। और इसमें ऐसा लिखा गया है, तुम जो वचन दूसरों को सिखाते हो, पहले वचन अपने आप को सिखाओ। इसलिए मैंने इस बात को अपने मन में रखा है, सबसे पहले प्रचार करने के पहले अपने आप को सिखाता हूँ ये वचन। मैं देखता हूँ इस वचन को, वचन जो है एक आईना है, और मैं अपने आप को देखता हूँ कि मेरी क्या कमी है। हालेलुया। तो जो चिंता का एक ही जवाब है और वो है विश्वास। और कैसे पता चलता है? अध्याय या वचन 30 में ऐसा दिया गया है, अरे अल्प विश्वासियों। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखना, आपको और मुझको हमारे प्रभु यीशु पर पूरा भरोसा रखना है, पूरा भरोसा रखना है। और वचन हमें यही सिखाता है, जो उस पर भरोसा करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आपने सुना इस वचन को? रोमियो, संत पौल ने जो रोमियो को पत्र लिखे थे, अध्याय 10 और वचन 11, जो उस पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ता है। As the scripture says, those who believe in him will not be put to shame. जो यीशु पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि अगर आप में या मुझ में किसी बात की चिंता है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमें विश्वास की कमी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर को ईश्वर रहने देना, आप और मैं ईश्वर का स्थान न ले। आपने सुना इस बात को? लेट गॉड बी गॉड, यू एंड आई शुड नॉट बिकम गॉड। ईश्वर को ईश्वर रहने देना, आपको और मुझको ईश्वर नहीं बनना है। क्यों अपने रात की नींद जो है उसे नष्ट करते हो? क्यों? मुझे पता है कि जब हम चिंता में रहते हैं
हम चिंता करते हैं तो रात का नींद तक उड़ जाते हैं। परिवार में एक दूसरे के ऊपर हम गुस्सा करते हैं। तो वचन में यह लिखा गया है, क्यों क्यों? अगर आपको और मुझको चिंता में नहीं रहना है और ये हमें टान लेना है अपने मन में, तो सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा रखना है, यीशु पर भरोसा रखना है। और वचन में बहुत स्पष्ट रूप में लिखा गया है, जो यीशु पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आप ऐसे 10, 20, 30 बार ऐसे इस बात को दोहराओ, जो यीशु पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आपको भी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। अगले बात, आप जिस कारण चिंता कर रहे हो, ये चिंता का विषय सही है या गलत है, वो भी प्रभु यीशु हमें सिखाता है। मुझे नहीं पता इसके पहले कभी आपने ये सुना है या नहीं, लेकिन ठीक से सुनो मेरे प्यारे भाई। आप जिस विषय पर चिंता कर रहे हो, क्या ये विषय चिंता करने लायक है या नहीं? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं यहां पर दो शब्द से ठीक से सुनो। मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग नोट कर रहे हो। चिंता जो है, यहां पर हमें दो ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारे जरूरतें, और दूसरा शब्द है हमारे चाहते, जो हम चाहते हैं। आपने ये वचन सुना होगा, आपके सामने बाइबल भी होगा। अगर आप वचन 31 से पढ़े तो आपको क्या पता चलता है? वचन 31 में से पढ़कर सुनाता हूं। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने। क्या लिखा गया है? देखो, बहुत स्पष्ट रूप में लिखा गया है। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाए, हम क्या पिए, हम क्या पहने। वचन 32 भी मैं पढ़ना चाहता हूं। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं, जिन्हें विश्वास नहीं है। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की, देखो क्या लिखा गया है हिंदी में, इन सब चीजों की जरूरत है। इन सब चीजों की जरूरत है, चाहत है, ऐसा नहीं बताया गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इसे ठीक से समझे तो आपका चिंता जो है, मेरे हिसाब से 70 या 80% ऐसे ही निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आपका चिंता का विषय आपके जरूरत है, जैसे यहां पर दिया है, खाना पीना, आपका रोटी कपड़ा मकान, बच्चों का जो है, या आप सबका स्वास्थ्य, ये कोविड का जमाना है, स्वास्थ्य उनका, उनका जो आपका जो है रोजी रोटी, ठीक है, ये सब जो है जरूरत है। ये सब जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और प्रभु यीशु हमें ये बताते हैं, आपके जो सब जरूरत है वो सब विश्वास में हमें पिता परमेश्वर से मांगना है, वो आपको लज्जित नहीं होने देंगे। अब दूसरी बात, कई सारे लोग चिंता में पड़े हुए हैं अपने जरूरतों के लिए नहीं, अपने चाहतों के लिए। अपने जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि अपने चाहतों के लिए। इसका मतलब क्या है? देखो, अंग्रेजी में कहते हैं नीड्स एंड वांट्स। नीड का मतलब है हमारे जरूरत, और प्रभु यीशु कहते हैं सही है। वांट्स जो हमारे जरूरत से बढ़कर है, और ये अंग्रेजी में है आर वांट्स, मतलब डिजायर्स, मतलब हमारे चाहत। मेरे पड़ोसी के पास कार है और मेरे पास बाइक है, क्यों ना मेरे पास भी कार हो। और उसके लिए आप रातों का नींद गवा लेते, और उसके लिए आप ये सोचने लगते हैं
कि ये पैसा आएगा कहां से, क्या मैं इसके लिए एक लोन लूं। और हो सकता है कि आपके दफ्तर में आपको गलत रूप से पैसा बनाने का बहुत मौका मिले। आप तो विश्वासी है, लेकिन आप गलत पैसा भी कमाने के पीछे सोच रहे हैं। अब इस सब के पीछे कारण क्या है? आपने आपका तुलना आपके पड़ोसी के साथ किया। आप तो तृप्त नहीं है। आपने कभी आपके पास जो मोटर बाइक है या टू व्हीलर है उसके लिए आपने प्रभु यीशु को कभी धन्यवाद नहीं दिया। और ये देखो क्या हुआ, आपने आपके पड़ोसी के साथ तुलना किया, उनके पास तो कार है। ये सब हमारे जरूरत नहीं है, बल्कि ये सब मन में उठने वाले हमारे चाहत है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि इन बातों पर चिंता कतई ही नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप बहुत सच्चाई से अगर आप अपने जीवन को नापेंगे तो आप ये देखेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई सारे बात जिस पर आप चिंता करते हैं वो आपके जरूरत के साथ जुड़े हुए है ही नहीं, ये आपके चाहत के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आज ही सत्य में सच्चाई में अगर आज ही आपने इस बात पर आपने राजी हुआ है कि हाँ मैंने गलत किया है, मैंने अपने जरूरतों पर चिंता नहीं किया, ईश्वर ने मेरे सारे जरूरतों को पूरा किया, मैंने कभी प्रभु को इसके लिए धन्यवाद दिया ही नहीं। और ये देखो मैंने क्या किया, मेरे मन में कई सारे चाहत उठते हैं और मैं तो बस सपना देखता हूं कि कैसे इन चाहतों को पूरा करूं। रात का नींद भी गवा लेता हूं। और देखो मैं बुरा बुरा करने के बारे में सोचता हूं, कैसे ये और पैसा कमाओ, कैसे मैं ये सब कुछ लाओ जो मैं चाहता हूं। और प्रभु यीशु आप सबसे ये कहता है, अगर तुम्हारे चाहतों के कारण चिंता में हो तो सबसे पहले प्रभु यीशु से पश्चाताप करना, क्योंकि ये आपके जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके पास जो है, दुनिया में सैकड़ों लोग जो है उनके पास, आपके पास जो है वो नहीं है। आप कहेंगे मैं तो मेरे पास मकान नहीं है, इतने सालों से किराए के मकान में रहता हूं। प्रार्थना करना ये आपकी जरूरत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मुंबई शहर में 50 साल के लिए रहा हूं। मैंने देखा है कि जब ताबोर आते थे कि ये जो रेल के पटरी के नजदीक लोग सोते थे, प्लेटफॉर्म पर सोते थे, अरे उनके पास तो रहने के लिए घर ही नहीं है। आपके पास शुक्र करो, ईश्वर को धन्यवाद दो कि खुद का मकान नहीं है, किराए का मकान तो है। सही समय पर आपको ईश्वर देगा, चिंता नहीं करना। जो कुछ आपकी जरूरत है, विश्वास करना कि आपके प्रभु यीशु आपको लज्जित नहीं होने देगा, आपकी जरूरतों को वो जरूर पूरा करेगा। और अगर कई सारे चाहतों के कारण आप चिंतित हैं तो प्रभु यीशु से पश्चाताप करना, प्रभु यीशु मुझे क्षमा करना, जो कुछ आपने दिया है कभी मैंने उसके लिए आपको धन्यवाद दिया ही नहीं प्रभु। और ये जो मैं कुछ चाह रहा हूं प्रभु, अपने रातों का नींद गंवा रहा हूं प्रभु, तुलना कर रहा हूं दूसरे लोगों से, फेसबुक पर देखता हूं मेरे दूसरे कई सारे दोस्तों के पास ये है वो है, और वो सब मैं चाहने लगता हूं। प्रभु मुझे इससे छुटकारा देना प्रभु। प्रभु मैंने जो कुछ किया है गलत है प्रभु, गलत बातों पर मैंने चिंता किया। अगर आप ये करोगे तो आज के इस शाम को ही प्रभु यीशु आपको छुटकारा देगा। और देखो कैसे रात को आप ठीक से सोएंगे, शांति में सोएंगे। ये मेरा दावा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं सच कहता हूं, मेरे जीवन में भी तकलीफ है, दुख है। मेरे पिता करीबन 80 साल का है, उसे अल्जाइमर्स की बीमारी है। चिंता का विषय है, लेकिन चिंता करने से कोई फायदा नहीं। हमारा भी 26 साल हुआ है विवाह होकर, हमारे बच्चे आज भी हमारे बच्चे नहीं हैं, लेकिन चिंता करने से तो मेरी बीवी गर्भवती नहीं होगी। तो चिंता करने का विषय है। प्रभु यीशु कहता है कि हमारे जरूरतों के लिए चिंता करो, लेकिन सिर्फ हमारे चाहतों के लिए चिंता नहीं करो, प्रार्थना करो। अगर वो ईश्वर की इच्छा है तो वो जरूर पूरा करेगा, लेकिन अपने नींद नहीं गंवाना, गलत रास्ते पर नहीं जाना। ये इन चाहतों के लिए गलत रास्ते पर नहीं जाना। याद रखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पृथ्वी पर हमारा जीवन चंद दिनों का है।
चंद सालों का है। इसके बाद आपको और मुझको स्वर्ग में जाना है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल जरूर पढ़ना, क्योंकि लिए स्वर्ग में जो नया यरूशलेम है, वहां पर तो लिखा गया है कि जो रास्ते हैं वो भी सोने का है। The streets are made of gold, it is transparent। हम देख सकते हैं उसके बीचों बीच। वहां पर सूर्य की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर का महिमा जो है इतना तेज है कि सूर्य की जरूरत नहीं। ये सब जरा खड़ो ना, अपना मन जो है उन सारे बातों पर रखो, तो छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान देगा ही नहीं। हालेलुया। अगली बात याद रखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम सबके जीवन में तकलीफ आएंगे ही। तकलीफ आपका और मेरा जीवन का एक भाग है। तकलीफ आपका और मेरा जीवन का भाग है। तो आप कहेंगे हमारे जीवन में तकलीफ आने से ईश्वर को क्या मिलता है? सवाल तो सही है, हमारे जीवन में तकलीफ आने से ईश्वर को क्या मिलता है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, करीबन 25 साल तक मैंने मुंबई में, नवी मुंबई में रहता था। वाशी जगह का नाम है वाशी, और वहां पर मैं अध्यापक था, टीचर। तो कैसे मुझे पता चलता था कि मेरे विद्यार्थी जो है, जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ पा रहे हैं? तो हर हफ्ते या महीने में 1 या 2 बार मैं उन्हें परीक्षा देता, और जो बच्चे परीक्षा में पास होते तो मैं एक अध्यापक के होते हुए मुझे समझता कि हाँ, मेरे विद्यार्थी, मेरे इन विद्यार्थियों को ये सब कुछ समझा है। और कुछ है जो बहुत दुर्बल है, वीक स्टूडेंट्स है, उन्हें मैं खास जो है प्रशिक्षण दूंगा। उसी तरह से आपके और मेरे जीवन में भी टेस्ट आते हैं। टेस्ट का मतलब है परीक्षा आते हैं, और आना ही है। क्यों के लिए? जब तक हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आएंगे, तब तक हमारा विश्वास जो है ऐसा ही बैठा रहेगा। विश्वास एक ईश्वर का दिया हुआ दान है। हर दिन मैं प्रार्थना करता हूं। मैंने ये सीखा था फादर डैनियल से। वो कहता है कि 3 चीज के लिए हर दिन हमें प्रार्थना करना है, फादर डैनियल से। सबसे पहला है विजडम, प्रज्ञा। दूसरा है विश्वास, फेथ। और तीसरा है कृपा, ग्रेस। तो वो सुनने के बाद मैं हर दिन में ये 3 दान के लिए प्रार्थना करता हूं। और विश्वास तो चाहिए, क्योंकि अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम हमारे ईश्वर को लुभाएंगे कैसे? Those who do not have faith cannot please God। तो बाइबल में लिखा गया है कि जिनके पास विश्वास नहीं है वो अपने ईश्वर को, अपने स्वामी को लुभाएंगे कैसे? और अगर हम, आपके पास और मेरे पास विश्वास नहीं होंगे तो हम हमारे जरूरतों के लिए भी हम चिंतित रहेंगे। जबकि बाइबल में स्पष्ट रूप में दिया है, हमारे जरूरतों के लिए हमें चिंतित नहीं रहना है। हमारे जरूरतों के लिए हमें चिंतित नहीं रहना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि लिए ईश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, हमारा सेहत, हमारा जो है बच्चों की पढ़ाई, वो सब हमारी जरूरत है। ईश्वर हमारे जरूरतों को पूरा जरूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगला बात जो मुझे बताना है, ये वचन 27 में लिखा गया है, वचन 27 में। और यहाँ पर कुछ सीखने को है। ताबोर में जितना साल मैं प्रचार करता था, तो मैं इस वचन को उठा कर मैं लोगों को पेश करता। तो ये वचन है 27। चिंता करने से तुमसे कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? तो आपने क्या सुना? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु स्पष्ट रूप में कहना क्या चाहता है? प्रभु यीशु आपको और मुझे ये बताना चाहता है, चिंता करने से बात बनती नहीं बल्कि बात बिगड़ती है। बस, और कुछ नहीं। ये बहुत आसान है। चिंता करने से बात बनती नहीं बल्कि बात बिगड़ती है।
हालेलुया। आपको ये बात समझ में आई? क्यों चिंता कर करके आप अपने सेहत को बिगाड़ते हो? क्यों अपने पैसे डॉक्टरों को देते हो? ये मैं सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप जरा डॉक्टरों से जाके पूछो, वो आपको बताएंगे। आजकल लोग इतने नासमझ हो गए हैं कि वो अपने शरीर में कई सारे बीमारी जो है वो आमंत्रित करते हैं, और उसके पीछे एक कारण है चिंता। चिंता के कारण उनके जीवन में तनाव आता है, स्ट्रेस। चिंता करने से बात बनती ही नहीं। इसके पहले मैंने आपको बताया, लेट गॉड बी गॉड, ईश्वर को ईश्वर रहने दो। आपका काम है विश्वास में प्रार्थना करना, आपका काम है भरोसा करना। आपकी जो भी जरूरत है ईश्वर पूरा करेंगे। और जो आपकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी मन की चाहत है, आप तुलना करने के बाद वो सब कुछ चाहत निकल आ गया है। फेसबुक में आपने देखा, आपके मित्रों के पास ये है वो है और आपके पास नहीं है, मन में चाहत उठे, और अगर आप उसके लिए चिंता कर रहे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये गलत है। उसे हटा दो, पश्चाताप करना उसके लिए। देखो, आज रात से आप ठीक से सोओगे, कई सारे बीमार भी निकल आएंगे, बीमारियां भी जो है आपसे बाहर निकल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप में से कितना लोग जो है हर एक दिन ईश्वर को धन्यवाद देते हो? क्योंकि लिए जब हम धन्यवाद देते हैं तो चिंता जो है खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि धन्यवाद जो है ईश्वर की इच्छा है। धन्यवाद जो है ईश्वर की इच्छा है आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमने देखा संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 25 से लेकर 34। अब आप सबके पास बाइबल है मुझे विश्वास है, तो मेरे साथ चलना। फिलिपियों को लिखा गया पत्र अध्याय 4 वचन 6 से 7। फिलिपियों को लिखा गया पत्र अध्याय 4 और वचन 6 से 7। तो बाइबल जरूर जल्द से जल्द खोलना बाइबल। तो मेरे पास करीबन 12-13 मिनट है, पूरा समय हमें इस्तेमाल करना है, यूज करना है, ठीक है। फिलिपियों को लिखा गया पत्र अध्याय 4 वचन 6 से 7। देखो यहां पर वचन में क्या लिखा गया है, किसी बात की चिंता न करे, किसी बात की चिंता ना करे। आपके जरूरत हो सकते हैं या आपके मन के कई सारे चाहत हो सकते हैं। तो यहां पर संत पौल लिखते हैं, किसी बात की चिंता न करे, हर जरूरत। मैं यहां पर रुकना चाहता हूं, आगे नहीं बढ़ रहा हूं। हमने संत मत्ती में देखा, अभी संत पौल के जो 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 लिखा गया पत्र है वहां पर भी हम कहां पर रुके हैं, हर जरूरत में प्रार्थना करें। मुझे और कुछ बताना नहीं, यहां पर सब कुछ यहां पर लिखा गया है, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद। यहां पर और एक बार आ गया शब्द धन्यवाद। विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें, और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मैंने दूसरा वचन लिया है जो चिंता के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर लिखा गया है, किसी बात की चिंता ना करें। तो मैंने आपको बताया है, लोग दो बातों के लिए चिंता करते हैं। सबसे पहले अपने जरूरतों के लिए, और दूसरा है अपने मन की ख्वाहिश, जो आप उनके जरूरत नहीं है उनके लिए चिंता करता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, अपने मन में जो उठने वाले ख्वाहिश होते हैं, डिजायर्स, उसे अलग कर दो। प्रभु यीशु से कहना, प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मुझे उसके लिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। और आगे देखो क्या दिया है, हर एक जरूरत में,
हर जरूरत में प्रार्थना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। तो यहां पर हम देखते हैं प्रार्थना, प्रार्थना का शक्ति। और सब मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रार्थना में अगर विश्वास नहीं होगा तो ये तोता जैसा रट लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। प्रार्थना में बिल्कुल कोई शक्ति नहीं है, लेकिन प्रार्थना विश्वास, विश्वास से जो निकला हुआ प्रार्थना है वो बहुत शक्तिशाली है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार और मैं बताना चाहता हूं, यहां पर संत पौल हमें ये बताते हैं कि हमारे जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, जरूरतों के लिए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सही है ना, जिस समय में हम रह रहे हैं कई सारे लोगों के जरूरत जो है वो भी पूरा नहीं होता। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने नौकरी भी गवा बैठे हैं। कई सारे लोगों के परिवारों में आर्थिक समस्या है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे जो विलेज है, मेरा जो गांव है, उसमें कई सारे लोगों का नौकरी गया है। वो बस फिजूल अपना समय गवाते हैं। और कई सारे लोगों के परिवार में बहुत दुख है क्योंकि उनके जरूरतें पूरा नहीं होता। और यहाँ पर जवाब दिया गया है, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। हर एक जरूरत, आप जो ये वचन सुन रहे हैं, हो सकता है कि आपके परिवार में भी आपके जरूरतों का जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपने आपका नौकरी गवा बैठा है। हो सकता है कि आप अपने बच्चों को ठीक से कपड़ा भी नहीं दे सकते हैं या ठीक से उन्हें भोजन भी नहीं खिला सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखना, यहाँ पर जो दिया है वचन में, अगर आप वैसे करेंगे 100%, 100%, आज के बाद आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा। अरे लेकिन ईश्वर मेरे जरूरतों को कैसा पूरा करेगा? वो आपकी चिंता करने की बात नहीं है। ईश्वर को अपना काम करने दो। आपका काम है प्रार्थना करना, चिंता करना नहीं है। आज के बाद चिंता बंद, अपने घुटनों पर जाओ और प्रभु से कहना कि प्रभु, हमारे परिवार में जो जरूरतें हैं वो पूरा नहीं हो रहा है प्रभु, वो पूरा नहीं हो रहा है प्रभु। तू जानता है सब कुछ, तू देख रहा है, तू उसे पूरा कर प्रभु। और यहाँ पर और कुछ दिया गया है, और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। अब कई सारे लोगों के मन में एक ऐसा सवाल उठता है, प्रार्थना करते वक्त धन्यवाद कैसे दें? प्रार्थना पूरा होने के बाद ही हमें धन्यवाद देना है ना। तो प्रार्थना करते वक्त, हमारे जरूरतों के लिए प्रार्थना करते करते वक्त हम धन्यवाद कैसे दें? जरा ठीक से सुनो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हमें सीखने के लिए कुछ है। जब ईश्वर हमें कुछ देता है और उसके बाद जब हम ईश्वर को फूल माला चढ़ाते हैं, कैंडल चढ़ाते हैं, ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं, उसे कहते हैं आभार प्रकट करना, एक्सप्रेसिंग योर थैंक्स। आप अपने आभार को प्रकट कर रहे हो। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने जरूरतों का पूरा होने के लिए प्रार्थना कर रहे हो और उस प्रार्थना में आप ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। ईश्वर ने अब तक आपका प्रार्थना नहीं सुना है, इसे कहते हैं विश्वास। हालेलुया, इसे कहते हैं विश्वास। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत शक्ति है ऐसे प्रार्थना में। आप हो सकता है कि आप बेरोजगार हो और आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मैं बेरोजगार हूं, मेरे परिवार को चलाना है प्रभु, मुझे आप एक अच्छा नौकरी दे ताकि मैं अपने परिवार के सारे जरूरतों को पूरा करूं। और प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा प्रार्थना सुना है। इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं विश्वास। लिविंग बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। आप विश्वास से जी रहे हो और कुछ देखने के बाद, होने के बाद नहीं,
आप अपने विश्वास की आंखों से देख रहे हो कि प्रभु यीशु ने आपका प्रार्थना सुना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 5,000 पुरुष थे, कितने महिला थे, कितने बच्चे थे, नहीं मुझे पता। उन सबको प्रभु यीशु ने बिठाया और एक बच्चे के पास कुछ रोटी के टुकड़े थे, कुछ मछली के टुकड़े भी थे। उन्होंने लाकर प्रभु यीशु को दिया। प्रभु यीशु ने क्या किया? वहां पर चमत्कार कैसे हुआ? प्रभु यीशु ने उन रोटी के टुकड़े और मछली के टुकड़ों को ईश्वर को समर्पित किया, उनके पिता को समर्पित किया। और कैसा प्रार्थना किया? उन्होंने धन्यवाद का प्रार्थना किया। और आगे क्या हुआ? जब उन्होंने धन्यवाद का प्रार्थना किया, वहां पर चमत्कार हुआ। हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? किसी बात की चिंता मत करो, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद। जब आपके प्रार्थना में आपका प्रार्थना सुनने के पहले जब आप किसी बात के लिए आप धन्यवाद करते हो ना, तो उसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फेथ। ये आपका विश्वास आप जो है प्रकट कर रहे हो, आपका विश्वास आप प्रकट कर रहे हो। आप जानते हैं कि आपका प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान है, आपके जरूरतों को जरूर पूरा करेगा। आपको कोई गलत रास्ता आजमाने की जरूरत नहीं है, गलत रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। सही मार्ग पर प्रभु यीशु आपके परिवार के जरूरतों को पूरा करेगा। ये वचन में लिखा गया है और मैं इस पर 100% विश्वास करता हूं। हालेलुया। अगली बात वचन 7 में है, और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। तो यहां पर क्या है? हम ये देखते हैं कि जब हमारे मन में चिंता उठते हैं, तो जब चिंता उठते हैं तो क्या होता है? तो मन में शांति और आनंद खिड़की के बाहर निकल जाता है। और जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, धन्यवाद देके प्रार्थना करता है, अपने विश्वास में प्रार्थना करता है, वो अपने मन में ऐसा शांति अनुभव करेगा। वो वचन में दिया गया है, और सच वचन में जो लिखा गया है, आप और मैं उसे बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 3 मिनट है मेरे पास, लेकिन इन 3 मिनट में बस आपको वचन बताना है, समय तो नहीं है। पहला पेतरुस का पत्र अध्याय 5 और वचन 6 से 9, 6 से 9। लेकिन विशेषकर तो आपको घर में पढ़ना है, समय नहीं उतना। विशेषकर मैं 7वां वाक्य पढ़ रहा हूं। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे। किस पर? उस पर छोड़ दे। ये कौन है? ये यीशु है। यीशु पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। अंग्रेजी में दिया है, cast all your burdens, your cares on Jesus because he cares for you। क्योंकि वो आपकी परवाह करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बस 2 मिनट का समय है। आपके जरूरत और आपके चाहत के बीच में फर्क जरूर देखना। अगर आप अपने चाहतों के लिए चिंतित हो, बिल्कुल गलत है। यीशु के हाथों में समर्पण कर देना। अगर वो समझते हैं कि वो आपके लिए ठीक है, तो वो कर देंगे। लेकिन जरूरतों के लिए आप चिंतित हो, तो यीशु कह रहा है कि चिंतित नहीं होना बेटे बेटी, प्रार्थना करना, और प्रार्थना करते वक्त धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना। वहां पर यीशु हमारा प्रार्थना जरूर सुनेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे आबा पिता, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समय के लिए। प्रभु यीशु, हम सब चिंता करते हैं, चिंता तो हमारे मन में उठते हैं, लेकिन आपका वचन हमें यह सिखाता है कि हमारे जरूरतों के लिए ही हम चिंता करें। अगर हमारे सारे जरूरत आप पूरा कर रहे हैं, तो हमें धन्यवाद देना है। प्रभु, अगर हम हमारे मन में उठने वाले चाहतों के लिए चिंता कर रहे हैं प्रभु यीशु, तो उससे तो हमें छुटकारा देना प्रभु, डिलीवर अस। और प्रभु यीशु, हमारे
परिवार में अगर हमारे जरूरतों की कमी है प्रभु यीशु, तो हम सबको उतना विश्वास देना कि तू हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा, हमारा प्रार्थना आप जरूर सुनेंगे। हे प्रभु यीशु, हमें विश्वास से चिंता को लड़ने की कृपा देना प्रभु, क्योंकि ये जो रास्ता है इसमें कई सारे तकलीफ आएंगे, ऊंच नीच ऊपर नीचे तो होगा ही प्रभु। तो हम सबको इतना कृपा देना, विश्वास देना, प्रार्थना का ये दान देना, ताकि हम पूरे विश्वास से और धन्यवाद में प्रार्थना में लगे रहे, ताकि हमारे सारे जरूरत पूरा हो प्रभु। ये प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु के नाम पर करते हैं, आमेन आमीन। आमीन। के नाम पर। ब्रदर मिल्टन ब्रदर, आपका जवाब द्वारा सही का सही ईश्वर ने बात किया है। ये